सलाखों के पीछे नवरात्रि का त्योहार। नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश में। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए कुछ नया लेकर और एक इनसाइड स्टोरी लेकर आज सेंट्रल जेल की। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि जब पूरे देश भर में नवरात्रि का त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, खुशी के साथ मनाया जा रहा है, खूबसूरत पंडाल लग रहे हैं, तो वहीं सेंट्रल जेल भी इससे दूर नहीं है। राजस्थान के अंदर सेंट्रल जेल के कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जहां जेल के अंदर जो अपराधी हैं वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, व्रत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको फल भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जेल के अंदर की, सेंट्रल जेल के अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, उन अपराधियों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल उनको मुहैया कराया जाता है। जो मिथ हम जेल के लिए सुनते हैं, क्या वो सच है या फिर झूठ, जानने के लिए देखिए ये पूरा एपिसोड। आइए मेरे साथ। जेल, यह शब्द सुनते ही मन में अपराध, सजा और सलाखों के पीछे की जिंदगी की तस्वीर उभर आती है। यहाँ वे लोग रहते हैं जो कभी बड़े अपराध करके समाज के नियमों को तोड़ चुके हैं। कुछ ने गुस्से में, कुछ ने लालच में और कुछ ने पल भर की भूल में ऐसा रास्ता चुन लिया जिसने उन्हें इन ऊंची दीवारों और ताले चाबियों के बीच पहुंचा दिया। लेकिन नवरात्रि के पावन अवसर पर इसी जेल के भीतर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य सामने आया। मां दुर्गा की आराधना में डूबे कैदी, भजनों की गूंज, घंटियों की ध्वनि, दीपक की रोशनी और फूलों की सुगंध ने जेल के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। जहां पहले केवल अपराध और अनुशासन का माहौल था, वहीं अब भक्ति और शांति की अनुभूति हो रही थी। जिन हाथों ने कभी अपराध किए थे, वही हाथ आज पूजा की थाली संभालते और मां के चरणों में पुष्प अर्पित करते नजर आए। जिन चेहरों पर कभी कठोरता और पश्चाताप झलकता था, उन्हीं चेहरों पर अब सच्ची श्रद्धा और आंतरिक शांति दिखाई दी। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सुधार और परिवर्तन की एक जीवंत मिसाल है। जेल प्रशासन का भी मानना है कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कैदियों के व्यवहार पर सकारात्मक असर डालते हैं। यह केवल समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर बनते हैं। जेल अधीक्षक के अनुसार जब कैदी एक साथ बैठकर त्योहार मनाते हैं, तो उनमें एकता, सहयोग और मानवता की भावना विकसित होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों ने कैदियों के मन में एक नई उम्मीद जगाई है। कई कैदियों ने यह स्वीकार किया कि पूजा पाठ के ये क्षण उन्हें अपने परिवार की याद दिलाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन में एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। सलाखों के उस पार जब बनाया जाता है नवरात्रि जैसा पवित्र त्योहार, तो आप सोचिए कि उनमें अनुशासन में कितना बदलाव आता होगा, उनकी दिनचर्या में कितना बदलाव आता होगा। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में 2 समय पूजा की जाती है, डांडिया की जाता है, एक उत्साह होता है, एक उल्लास होता है। लेकिन वही माहौल जब जेल के अंदर आपको दिया जाए तो तस्वीरें कुछ बदल जाती है। जेल सुपरिटेंडेंट सुमन जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया। थैंक यू। मैम, इस तरह का माहौल जो मुहैया कराया जाता है कैदियों को, तो आपको लगता है कि उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आता है? एक्चुअली किसी भी धर्म को मानना और उनके उसूलों पर चलना, ये अपने आप में व्यक्ति को कहीं ना कहीं जोड़ के रखता है, जो गलत कामों से उसको बचाता है, गलत सोच से बचाता है। तो मुझे लगता है कि जब ईश्वर की आराधना करता है कोई भी व्यक्ति, या नमाज पढ़ता है, या कोई गुरुद्वारे में जाता है, तो इसमें कोई ना कोई उसके मन में बदलाव की चीज़ रहती होगी। सुमन जी, हमने अभी तक जो जेल की तस्वीर देखी वो कुछ क्रूअल तस्वीरें देखी है। याद आता है कि मारपीट है, वहाँ पे गुंडे हैं, लोग डरते हैं जेल के नाम से। लेकिन मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ जो शायद अभी तक हमारे दर्शकों को नहीं पता और शायद मुझे भी नहीं पता, कि एक पॉजिटिव माहौल किस तरह से दिया जाता है और क्या क्या दिनचर्या रहती है। एक्चुअल में ये जो समाज में थोड़ा सा मिथक है जेल को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में जेलें जो हैं वो करेक्शनल होम हो चुकी हैं और फॉर्चुनेटली अभी जो जेलों की दिनचर्या है राजस्थान की सभी जेलों की, वो हमारे हेडक्वार्टर में हमारे डीजी जेल हैं गोविंद गुप्ता साहब, उनकी प्रेरणा से
समस्त जेलों में एक दिनचर्या बनी है। कैदियों के द्वारा व्रत रखे जा रहे हैं और नियमित रूप से पूजा करना, जो भगवान की पूजा हम लोग घर में कर रहे हैं वही माहौल क्या मैम चैलेंजिंग होता है या फिर सपोर्ट पूरा मिलता है कैदियों का? और क्या जो यहाँ के जो आपके स्टाफ हैं क्या वो भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं? 525 बंदी अभी नवरात्रे रखे हुए हैं सेंट्रल जेल जयपुर में। जिला जेल जयपुर में भी लगभग 100 के आसपास हैं। महिला जेल में भी होंगे निश्चित रूप से। तो ये सकारात्मक माहौल है। कुछ समय ऐसा भी आया था जब नवरात्रे और रमजान एक साथ चल रहा था। अच्छा। तो एक तरफ जैसे ही 5वीं नमाज हुई दूसरी तरफ आरती चालू हो गई। तो इस तरह से बड़ा धार्मिक सौहार्द का मामला जेल में होता है और बड़े चैलेंजिंग होता है। कभी कभी चैलेंजिंग बनता है लेकिन मोर और लेस ये चैलेंजिंग नहीं होता। फल दिए जाते हैं जैसा मेरा मानना है। इसके अलावा क्या कोई व्रत का खाना भी अलग से बनाया जाता है उन लोगों के लिए? एक्चुअली जो राजस्थान कारागार विभाग के जो प्रोविजंस हैं, एक बंदी पे प्रत्येक दिन कुछ जितना खर्चा होता है, जैसे उसकी डाइट का खर्चा है, जैसे उसका 100 रुपये खर्चा आ रहा है तो हम 100 रुपये के बदले का उसको फ्रूट्स देंगे। अच्छा। अगर वो नवरात्रे करे हुए है तो हम उसके बदले उसको फ्रूट्स देंगे, क्योंकि वो अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है। तो अन्न के बदले जो भी खर्चा है, जो भी उसका रेट आ रहा है उतना रुपए का उसको फ्रूट दिया जाएगा। तो हर बंदी के लिए एक बजट निकाला जाता है ये नवरात्रि के लिए या फिर ओवरऑल डे के लिए? नहीं, ये नवरात्रि के लिए ही होता है, क्योंकि नवरात्रि का विशेष प्रोविज़न जेल राजस्थान जेल मैनुअल में किया हुआ है। तो केवल इन दिनों जो उपवास रखते हैं उनको ये दिया जाता है। इवन जन्माष्टमी के दिन भी होता है ये, और एक आध त्यौहार और ऐसा आता है जिसमें ये उपवास रखने वाले बंदियों को दिया जाता है। अच्छा मैम, इसी तरह हाँ। से जो रमज़ान के महीने होते हैं उसमें जो लोग रोज़े रखते हैं तो उनका पूरा सिस्टम ऐसे किया जाता है कि जो है शाम के समय उनको रोज़े का सामान दिया जाए। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही हम उनको सहरी देते हैं। तो वो भी उनके पूरे 4 बजे उठ के 4 बजे जो उनका समय होता है जब अजान हो जाती है उसके बाद उनको सहरी भी देते हैं। तो समस्त चीज़ें जो हैं एक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए जेलों में संपादित की जाती है और इसका प्रोविज़न सारा जेल मैनुअल में किया गया है। अच्छा मैम, इसके अलावा क्योंकि नौमी अगर कोई, हमने देखा कि अष्टमी और नौमी का विशेष कोई पूजन होता है इस चीज़ का भी, क्योंकि अब दीपावली भी आ रही है कि उसका भी कोई विशेष पूजन होता है? हाँ, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, तो दिवाली भी मनाते हैं और ये बंदी अपने सारे लोग मिक्स होके मनाते हैं। और विशेष पूजन तो जेल के अंदर कुछ सामग्री की लिमिटेशंस रहती हैं, जैसे पटाखे नहीं चलाए जा सकते हैं, ज़्यादा हम अग्नि का उपयोग नहीं कर सकते, तो ये सब ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अच्छा मैं इसके अलावा मैं बात करूं, क्योंकि 2 तरह के कैदी होते हैं। एक वो कैदी है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसकी मेंटालिटी वैसी हो गई है, बार बार अपराध किए गए। दूसरे में वो कैदी है जो कि शायद गलती से क्राइम हो गया, सिचुएशन ऐसी बैठ गई। तो क्या दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? फिर आपको कोई इंसिडेंट याद हो, आप बिना नाम लिए कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहें? देखो, दोनों तरह के अपराधी होते हैं, जिनको एक को मानते हैं हम हैबिचुअल क्रिमिनल्स और दूसरा होता है कि ऑफेंडर्स जो वन टाइम में कभी आ गया है। कोशिश जेल में जो रहती है वो दोनों के बिहेवियर को सामान्य रखने की रहती है। जो हैबिचुअल नहीं होते वो जल्दी से प्रशासन की बात समझते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि उनसे गलती हो गई और उसको ठीक करने में और समाज में पुनर्स्थापन में वो अपना पूरा जी जान जेल में लगा देते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट का काम भी करते हैं, जेल में अर्न करके परिवार को सपोर्ट भी करते हैं, पीड़ित पक्ष को भी पेमेंट करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कुछ ऐसे, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत हैबिचुअल होते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि नशा जो है एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति जब भी छूट के जाता है उसके बाद फिर से अगर वो उसी में पड़ गया तो वो दोबारा से जेल में आने की संभावना उसकी काफ़ी बन जाती है। आपने पूजा बता दिया, इसके अलावा मैम कामकाज में यहाँ पे कराया जाता है कैदियों से, तो क्या उनकी कोई अर्निंग भी होती है इससे? प्रत्येक बंदी जो राजस्थान सरकार के जो रूल्स हैं उसके तहत इनको श्रमिक के बदले मिनिमम मजदूरी जो सरकार तय करती है, और सरकार जो वो सामान्य व्यक्ति के लिए जो तय करती है वही जेल के बंदी के लिए तय होता है, वो इनको दिया जाता है और वो इनके डायरेक्ट खातों में पेमेंट होता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। उसका जो ये अर्न करते हैं उसका 25% पीड़ित पक्ष को भी जाता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील भी करना चाहूँगी कि जेल के जो प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, क्योंकि वो क्रय करेंगे तो इनको रोज़गार मिलेगा तो इनका परिवार जो इन पे डिपेंडेंट बाहर रह गया है उनको ये मदद कर पाएंगे, और सबसे अच्छी बात पीड़ित पक्ष को भी थोड़ी मदद होगी। तो इनडायरेक्टली बहुत ही भलाई का काम है यदि जेल के प्रोडक्ट को आम आदमी परचेस करता है, और इससे समाज में इनकी पुनर्स्थापन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इनको निश्चित रूप से वेजेस जो भी राजस्थान सरकार तय करती है, जब वो बदलती है तब इनके वेजेस भी बदलते हैं, और सरकार फॉर्चुनेटली राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे वेजेस जेल के कैदियों को दे रही है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का स्टाफ भी उनके साथ में मौजूद है, पूजा कर रहा है? क्योंकि मैम ये भी एक अनोखी तस्वीर होती है, क्योंकि एक तो रक्षक है ना, जो कि समाज की रक्षा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, और एक तरफ वो है जो कि शायद पश्चाताप कर रहे हैं उस समय। एक्चुअल में तब भी दोनों पार्ट पे हम देखें तो ईश्वर तो सबके लिए एक है।
या अल्लाह सबके लिए एक है। तो जब भी हम किसी से मांगते हैं ईश्वर के सामने, तो फिर वो ईश्वर के सामने वो भेद तो ख़त्म हो जाता है कि ही इज़ अ प्रिजनर और द अदर पर्सन इज़ अ एम्प्लॉय। तो जब भी ऐसी कोई पूजा वाला माहौल चलता है तो हम लोग भी अगर निकलते हैं वहाँ से तो हाथ जोड़ लेते हैं, खड़े भी हो जाता है, हमारा स्टाफ खड़ा भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका। तो आपने देखा कि हम जिस माहौल की बात कर रहे हैं, जिस एक पॉजिटिव माहौल की बात कर रहे हैं, जब पूजा की बात होती है, भगवान की बात होती है, ईश्वर की बात होती है या फिर अल्लाह की बात होती है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करते हुए किस तरीके से मनाया जाता है, जो कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप नवरात्र के मौके पर भी जेल के अंदर इस तरह से पूजा भी हो सकती है, व्रत रखा जाता है बाकायदा और उनको वो डाइट भी दी जाती है। और अब हमारे साथ में मौजूद है डिप्टी सुप्रीडेंट है जितेंद्र जी, हमारे साथ में मौजूद है। सर स्वागत फर्स्ट इंडिया पे आपका। थैंक यू। सर नवरात्र का त्यौहार हम तो बना ही रहे हैं, पूरा देश इस वक्त मना रहा है, माता की आराधना के अंदर अलग अलग पंडाल भी लगे हैं, लेकिन जेल भी इससे दूर नहीं है। और ये वाकई में बहुत खास ये तस्वीर हो जाती है जब जेल के अंदर इस तरह के आयोजन होते हैं। जब पूजा की जाती है तो कोई सामग्री की डिमांड करते हैं प्रिजनर की तरफ से, होती है कि भाई हमें पूजा के लिए कोई कपूर चाहिए या फिर फूल चाहिए, ऐसे ऐसे कोई डिमांड की जाती है कुछ? हाँ, मतलब जेल के अंदर में एक बंदी कैंटीन होता है, ठीक है, तो उनके पास में मतलब एक जो भी एक बेसिक पूजा की सामग्री होती है जिसको अदरवाइज यूज़ ना किया जा सके, उसको हम जेल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करता है और तो वो उसको उपयोग कर सकते हैं। हम अननेसेसरी चीज़ें वो डिमांड ना तो करते हैं और ना हम अलाउ करते हैं। जितेंद्र जी, अभी जितनी देर में यहाँ पे खड़ी हूँ मैं लगातार देख रही हूँ कैदी अंदर जा रहे हैं, अलग अलग प्रिजनर्स अंदर जा रहे हैं अलग अलग अपराधों में। तो क्या वो बहुत जल्दी उनके लिए होता है मिक्सअप हो जाना? क्योंकि एक तरफ हम जिस पॉजिटिव माहौल की बात कर रहे हैं, शायद वो प्रिजनर्स है जो बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, वो ढाल चुके हैं अपने आप को, तो क्या उनके लिए चैलेंजिंग होता है? जैसे डीजी साहब का आदेश है, हम लोग एक न्यू प्रिजनर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला रखा है जिसमें उसको बाकायदा एड्रेस करते हैं कि ये डूज एंड डोंट्स है और इन चीज़ों की, जैसे लीगल एड की सुविधा हो गई या फिर एसटीडी की सुविधा हो गई, जो भी बेसिक सुविधाएं देनी होती है वो हम उनको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करते हैं। तो उनको एक कंफर्ट देने की ज़रूरत करते हैं। और एट द सेम टाइम जो कैटेगराइजेशन ऑफ वार्ड्स है वो भी इस तरीके से है कि न्यू प्रिजनर्स का अलग वार्ड है और जो यंग इनमेट्स है उनके लिए अलग वार्ड है, ओल्ड के लिए अलग है और हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स के लिए अलग वार्ड है। तो मतलब हम लोग उस तरीके से मिक्सअप नहीं करने देते हैं। अभी आपने कहा कि कैटेगरी वाइज बनाए गए, तो जो बहुत कुख्यात, बहुत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सर क्या वो भी पूजा करते हैं? मतलब ऐसा देखा गया है कि वो ज़्यादा पूजा करते हैं। अच्छा। ठीक। जेल के अंदर में जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है इवन या फिर जो विलिंगली काम करना चाहते हैं, उनके लिए इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटीज़ है, जो उनकी एनर्जी है उनको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि वो एक इस सोसाइटी में वापस जाए तो एक अच्छे सिटीजन के। इस तरह की गतिविधियां होना जयपुर के जेल के अंदर की पूजा पाठ करवाया जाना, उनका धार्मिक भाव आना, तो क्या आपने क्या बदलाव उनमें किसी भी प्रिजनर में देखा हो, बिना नाम लिए अगर आप बताना चाहे कुछ भी? मतलब मेरा फोकस इन जनरल प्रिजनर्स को यही सलाह होती है कि जेल के अंदर में स्पेशली 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ नहीं होना चाहिए और अपनी हाइजीन रखें और ये इसी को इंस्पायर करें। और दूसरा है जेल के अंदर में आप झगड़ा करके ना जाएं, ठीक है। तो इस सलाह से बहुत सारे प्रिजनर्स अपने आप को ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से रख पाते हैं। और तीसरा मेरी ये सलाह रहती है कि मतलब अल्टीमेटली आपको जेल से बाहर जाना है, तो इसलिए अपने केस के बारे में जानें, अपने लीगल राइट्स को जानें और फिर उसके बाद में उनको कोई फ़ायदा भी मिलता है वैसे भी, अगर उनका अगर व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ पर? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है उनके लिए रिमिशन की, राजस्थान जेल मैनुअल के अंदर रिमिशन की फैसिलिटी है। तो जिनका डिसिप्लिन अच्छा रहता है तो सुपरटेंडेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एज ए उसको गुड डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, तो 15-20 दिन उस तरीके से उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो देखिए, ये जो स्टोरी करने के पीछे हमारी मंशा है, ऑफ कोर्स ये नहीं है कि आप जेल में आए आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जेल को लेकर के एक मिथ होती है कि यहाँ पर सिर्फ आपसे काम करवाया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक विपरीत तस्वीर भी है। और विपरीत तस्वीर वो जेल की ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, क्योंकि हर इंसान का विचार कुछ समय बाद में बदलता है, तो अगर आपके विचार अच्छे हैं तो वाकई में आपको जेल में भी वो एक माहौल मिलेगा जिसमें आप सुबह शाम पूजा भी कर सकते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हैं। यही तस्वीर हम आपको इस जेल की और भी दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से भी, फिर चाहे भरतपुर जेल की बात करें या फिर जयपुर सेंट्रल जेल की बात करें, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।
सोच रहे होंगे कि मेरी मौजूदगी है एक पेट्रोल पंप पर, लेकिन असल में पेट्रोल पंप तो है, यहाँ पर सेवाएं भी ठीक उसी तरीके से दी जाती है, लेकिन ये सेवाएं उन कैदियों के द्वारा दी जाती है जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है और अब वो एक पार्ट हो चुके हैं ओपन जेल का। यानी कि यहाँ से काम कर कर उनको जाना तो बैरक में ही होता है, लेकिन उनके पास में समय होता है कि वो कमा सकते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है। लेकिन ये लोग भी उसी ज़िंदगी को जी चुके हैं जिस नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, जिन दिनचर्या की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी भी पहले सेंट्रल जेल में ही थी। तो कुछ अपराधी हैं, इन लोगों से हम लोग बात करते हैं कि इनकी अब की दिनचर्या आखिर क्या कुछ रहती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैनपाल नाम है जी मेरा। तो किस केस के अंदर आप अंदर गए थे? मैं 302 में मर्डर में था जी। तो मर्डर के केस में आप अंदर गए थे, फिर व्यवहार में कुछ बदलाव आया जिसके बाद में अब आप यहाँ पे आएंगे, कुछ बताएंगे उसके बारे में? बताएंगे जी, व्यवहार में बदलाव होता है, माता की पूजा होती है, हर व्रत त्यौहार सब कुछ मनाते हैं, फल फ्रूट मिलते हैं, अच्छा खाना देते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं, आरती पूजा सब कुछ होता है। किसका मर्डर किया था आपने? मर्डर एक 7 का लड़का था, उसका किया था जी। तो कोई वजह थी या फिर? आपसी रंजिश थी जी। तो कभी मन होता है यहाँ से भागने का? नहीं जी, कभी नहीं होता है, ऐसे भागने का मन नहीं होता। तो क्या आप खुश हैं सरकार के इस नवाचार से? खुश हैं जी, हम बहुत खुश हैं। अभी क्या अपराध किया गया था आपके द्वारा? मेरा डाउरी डेट का है, दहेज हत्या का। दहेज हत्या का? अच्छा, तो कितने साल की सजा हुई आपको? अभी 14-15 साल हो चुके हैं। 15 साल तक आप सेंट्रल जेल के अंदर बंद थे, उसके बाद? उसके बाद अभी ओपन पे। तो क्यों आपको फिर छोड़ा गया बाहर? ओपन पे किया हुआ है। तो एक बात बताइए, जब आप जेल के अंदर मौजूद थे तो जेल का माहौल क्या था? क्या त्योहारों के ऊपर आप देखते थे कि इस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं? क्या नवरात्र पे पूजा होती थी जेल के अंदर? हाँ, होती थी। किस तरीके से की जाती थी? क्या शेड्यूल रहता था आप लोगों का? हवन वगैरह पूजा पाठ करके उस तरीके से। एकदम सामान्य माहौल था। और अब आपको कैसा लग रहा है जब आप बाहर आ चुके हैं? बाहर भी अच्छा है। तो अभी आप क्योंकि ओपन जेल में हैं, समय आपको अच्छा खासा दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन आपके पास में, परिवार के संपर्क में है? नहीं, मोबाइल नहीं रहता था हमारे। मोबाइल नहीं रहता आपके पास में? अच्छा, तो परिवार से संपर्क कैसे करते हैं? मिलने आते हैं वहाँ आपसे? मुलाकात वगैरह से। तो कभी आप घर जाते हैं? यहाँ से हाँ, हाँ, जाते हैं। कौन कौन है परिवार में? परिवार में है मम्मी, भाभी, भैया सब। क्या किया गया आपके द्वारा? क्या केस था? मर्डर का है। मर्डर? किसका मर्डर किया? और रंजिश में हो गया था। रंजिश में मर्डर हो गया था। तो कितने साल जेल में रहे आप? मैडम मैं 8 साल तो वैसे रह गया, 1 साल बाहर हूँ ओपन फार्म में। जब आप जेल के अंदर थे सेंट्रल जेल में, तब क्या माहौल था और अब आपके ऊपर क्या क्या बंदिशें और क्या क्या छूट दी गई है? बाहर आने पर तो खुला है मैडम, अंदर थोड़ी बंदिशें तो रहती है, वो सरकारी नियम रहते हैं, उनके हिसाब से बंदिशें तो रहती है। पश्चाताप होता है कभी? पश्चाताप तो होता है मैडम। पूजा कर? गुस्से में जो भी चीज़ हो जाती है उसके बाद पश्चाताप तो होता है बंदे को, भाई गलती से हो गया, चलो ठीक है। कुछ एक पारिवारिक माहौल देने की कोशिश की जाती है आप लोगों को? बिल्कुल मैडम, जितना हो सके उतनी पारिवारिक करते हैं, मतलब फल फ्रूट दूध जो भी इच्छा होती है, मंदिर होता है, उनमें पूजा पाठ जो भी होता है वो सारे सिस्टम किए जाते हैं। ये जो नवाचार किया गया है कि आप लोगों को एक और मौका दिया जाए, किस तरह से देखते हैं इस मौके को आप? उसी को बनाने की कोशिश करते हैं, भाई आगे ऐसी गलती नहीं हो। क्या अपराध किया था आपने? मैडम मेरे ऊपर 302 का मुकदमा है, फैमिली मैटर है पूरा। क्या फैमिली मैटर था? पूरी फैमिली अंदर थी, मोम, बड़े चाचा, चाचा का लड़का। पूरी फैमिली आपकी जेल में है? क्यों, क्या मैटर था? हमारा कोई फैमिली मैटर में कोई गाली गलौज में हुआ था, कोई मर्डर गांव का मैटर था। मर्डर हुआ था? किसका? कोई हमारा पड़ोसी थे कोई। तो उस मर्डर के केस के अंदर आपकी पूरी फैमिली अंदर गई थी या फिर और भी कोई मामला था? पूरी फैमिली अंदर गई थी। अभी फैमिली कहाँ है पूरी? अभी वो सारे बेल पे है, सब बेल के ऊपर हैं और जेल में सिर्फ अभी आप हैं? मैं अकेला हूँ। अच्छा, सेंट्रल जेल कितना समय रहे आप? मैं अजमेर रहा 7 साल। 7 साल अजमेर जेल में रहते आप? 7 साल। और उसके बाद में अब यहाँ पर? यहाँ पे उसके बाद हनुमानगढ़ ओपन पे गया था, 9 महीने गौशाले में रखाया, उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ। राजन, जब आप सेंट्रल जेल में थे तो क्या रियलाइज़ किया आपने कि ये नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मैम, लेकिन ये तो क्या फैमिली मैटर था और हाथापाई हुई थी आपस में, वो तो ऐसे ही मर गया था। मतलब कितने कितने लोग मरे थे? एक एक ही झगड़ा हुआ था आपस में गांव में, तो वो एक आदमी मर गया उसमें, तो पूरी फैमिली पे नाम आया था हमारा। कितनी फैमिली के आपके लोग थे जिनको जेल जाना पड़ा? एक मेरी मम्मी थी, एक मेरे बड़े पापा और एक मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का था। तो अब क्या आपकी फैमिली अगर बेल पे है, मतलब छूट गई है, तो क्या उनकी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो पाई राजन, आपको लगता है? नहीं, वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी उनकी, मुझे तो नहीं लगता। उनको वापस भी जैसे जाना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने बेल करवा दी। मम्मी को तो वैसे मैंने 3 साल में एक बार बाहर निकाल दिया, 3 साल कस्टडी के बाद में, फिर उनको वापस सज़ा हो गई 3 साल में। जब डिसीजन आया हाई कोर्ट का, तब जाकर हमारी मम्मी को वापस जैसे हो गए। उसके बाद में 6 महीने बाद में फिर उनकी बेल करवा दी गई। उनकी सज़ा तो वैसे ही बहुत कम है। राजन, आपको बेल क्यों नहीं हुई? मेरी बेल हो गई 4 बार खारिज हुई है हाई कोर्ट से। सभी क्यों खारिज हुई? पता नहीं, मुख्य आरोपी बताया गया।
क्या आप मुख्य आरोपी रहे? अपनापन आपको महसूस हुआ जेल के अंदर या फिर बहुत रूड लगा? अपनापन तो ऐसे कि मेरी हर सोमवार को मम्मी से मुलाकात होती थी, अच्छा। मम्मी से मिल लेता था और दोनों बैठ कर रो लेते थे, बस और कुछ। क्या बातें होती थी जब आप दोनों बैठ के रोते थे? बस ये पछतावा हुआ था, मम्मी अगर अपन उस दिन ये गुस्सा कांड ना नहीं होता, करते। गुस्सा ना करते, ये कांड नहीं होता, अपन कहीं दूर निकल जाते तो ये कांड शायद नहीं होता। मम्मी से बात होती है अभी राजन? अभी होती है मम्मी से बात, मम्मी आती है, कई बार मिलने आती है यहीं पे। जेल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो किस तरह का पूजन होता है, किस तरह का हवन होता है? आपकी कुछ दिनचर्या ऐसी बताइए जो शायद आम लोगों को नहीं पता होगी। नवरात्रि के अंदर दीपक जलाते हैं, जो कैंटीन से हमारा घी आता है ना, उसमें 9 दिन तक हम दीपक चालू रखते हैं। तो हर कैदी को एक दीपक दिया जाता है? बिल्कुल दीपक, और उसकी 3 टाइम आरती होती है सर हमारी, 3 टाइम 3 टाइम आरती करते हैं, सुबह शाम दोपहर, एक दोपहर, और श्रृंगार करते हैं। और उनको नवरात्रि में 7-8 केले दिए जाते हैं, और बाकी जो फल फ्रूट आता है, पपीता आता है, वैसे और भी फल फ्रूट आता है, वो भी साथ में दिया जाता है नवरात्रि में। हाँ जी, जो अखंड करता है उसके लिए होता है, बाकी जो डाइट लेता है शाम को उसके लिए कोई मतलब उसके लिए नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है बिना लहसुन प्याज का भी खाना किसी को अलग से दिया जाता हो? नहीं, अलग से किसी को कोई नहीं दिया जाता था, जो सबके व्रत लिए दिया नॉर्मल। जाता था। हाँ, व्रत जो अगर जैसे अखंड कर रहा है उसके लिए फल फ्रूट अलाउ है, बाकी तो अलाउ नहीं है। बाकी तो क्या उसके लिए खाना, जैसे अभी दिन भर व्रत हो गया, शाम को खाना लेगा वो तो खाना खाएगा। आप अभी बाहर क्यों हैं? आपके व्यवहार की वजह से या कोई और वजह? नहीं, व्यवहार की वजह से, क्योंकि अच्छा रहा, ना कोई शिकायत का किसी को मौका नहीं दिया। फैक्ट्री में काम किया जब तक जेल में रहा, लंगर में भी काम किया, सब जगह मतलब जो भी कार्य जेल वालों ने दिया वो कार्य अपन ने किया। शुक्रिया कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार से? बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमेशा आपका धन्यवाद हमारे पर। पश्चाताप है, माफ़ी मांगना चाहेंगे? बिल्कुल माफ़ी तो बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कभी दोबारा ना हो, हमारे सामने ऐसा मोड़ कभी भी ना आए। बस लग रहा है कभी ज़िंदगी वापस पटरी पे लौट सकती है? इसका तो कोई भरोसा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं पर। कोशिश करिए। देखिए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम लोगों ने इन बंदियों से भी इसलिए बातचीत की क्योंकि राजस्थान सरकार कोशिश यही कर रही है कि जो गलती कर चुका है उसको एक और मौका दे, क्योंकि आपने इन सभी को भी देखा, इनके चेहरे पर एक पछतावा था, लेकिन पछतावा के अलावा एक खुशी इसलिए थी क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा था, इनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, और शायद यही वजह है कि अभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं समय समय पर। और क्या कुछ रंग है इस सेंट्रल जेल के, और इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको आगे भी दिखाएंगे। अब मैं आपको रूबरू करवाती हूँ यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल है और कांस्टेबल है, जो कि पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं और निगरानी करते हैं जितने भी जो अपराधी है यहाँ पर, या फिर क्या जो ओपन जेल में रह रहे हैं और जहाँ पे काम कर रहे हैं उन पर निगरानी रखते हैं। उनकी किस तरह से सिक्योरिटी रखी जाती है उसको लेकर भी बात करते हैं। सर, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। नाम क्या है सर आपका? संजय सिंह जादौन। सर, पूरा दिन आप यहाँ पर रहते हैं। मैं एक्चुअली जो सोच के आई थी, मैं सोचा था कि शायद चोरी चकारी के ये सभी होंगे, बट मोस्टली समय को अभी तक जिनसे मैंने बात करी सब मर्डर के अपराधी हैं। सर, इनके व्यवहार में कुछ बदलाव आपने देखने को मिला है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी के द्वारा भागने की कोशिश की गई? ज़रा एक बार समझाइए, कैसे शेड्यूल रहता है पूरा दिन का? मैम, शेड्यूल ये रहता है कि यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती हैं हमारी। सुबह मॉर्निंग की पहली शिफ्ट 6 बजे से लेकर 2 बजे तक की रहती है, और सेकंड शिफ्ट 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की रहती है। इन शिफ्टों में बराबर बंदी हमारे यहाँ काम करने आते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं ये। इसके अलावा व्यवहार में इनके काफ़ी चेंजिंग आती है। इनका शेड्यूल क्या रहता है? कब इनको वापस बैरक में जाना होता है, कब यहाँ पर इनको वापस आना होता है, ज़रा बताइए। एक्चुअल मैम, हमारा 6 बजे पंप ओपन होता है। इनकी 2 शिफ्ट हमने बना रखी है, सुबह 6 से 2 बजे तक और 2 बजे से शाम को 10 बजे तक। तो सुबह 6 बजे वाले जो बंदी होते हैं वो हमारे पास 6 बजे आ जाते हैं बैरिक से उठ के। उसके बाद अपनी दिनचर्या में ड्यूटी रिटर्न में लग जाते हैं, जैसे पंप को ओपन करवाना है और सारे काम है उनमें लग जाते हैं। बाकी जो सेकंड शिफ्ट के बंदी होते हैं उनका हम फिक्स 7 बजे रोल कॉल लेते हैं, उसमें वो आते हैं, अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं। उसके बाद उनको 2 बजे तक वापस फ्री कर दिया जाता है, वो अपनी बैरिक में चले जाते हैं, नहाने धोने अपने पर्सनल काम करते रहते हैं। उसके बाद ये शिफ्ट 2 बजे फ्री हो जाती है, ये चली जाती है, और वो 2 बजे वो सेकंड शिफ्ट के बंदी हैं वो आ जाते हैं, वो 10 बजे तक अपना काम करते हैं। बीच में इनको खाना है वो हमारे अंदर से दिया जाता है, जो खाना इनके जैसे सेकंड शिफ्ट के बंदी हैं वो इनको अवेलेबल कराते हैं, और वो खाना अपने यहाँ ड्यूटी टाइम में बीच में खाते हैं। सरकार के द्वारा खाना दिया जाता है यहाँ पे, और रहने का भी अपने यहीं अंदर बाहर बैरिक दे रखी है, उसमें रहते हैं। शाम को 7 बजे के रोल कॉल के बाद सुबह 7 बजे के रोल कॉल तक ये हमारी कस्टडी में रहते हैं। दिन में ये फ्री रहते हैं, जैसे 6 बजे से
अच्छा मैम, उस दौरान इनको क्या क्या अलाउ है, मतलब कहाँ जा सकते हैं, अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं? अच्छा, मैं देख रही थी कुछ लोगों ने मना किया कि फ़ोन नहीं दिया जाता है। फ़ोन ऑन ड्यूटी नहीं दिया जाता मैम, बाकी जो ऑफ टाइम रहते हैं वो फ़ोन रखते हैं अपने पास। और फैमिली अगर इनके नियर बाई होती है, अगर इनके दायरे में है तो वहाँ ये मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर दूरी पे है, जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये नहीं जा पाते हैं, क्योंकि शाम को वापस इनको रोल कॉल पे अपनी पाबंदी पे पहुंचना होता है, इसलिए ये नहीं पहुंच पाते हैं। तो दूर के लिए ये नहीं जाते, बाकी नियर बाई होते हैं तो ये जाके आते हैं, मार्केट जाते हैं, अपना पर्सनल कोई सामान होता है लेने करने का तो लाते हैं, करते हैं। मिनका जी, क्योंकि आप एक महिला भी हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो महिलाओं का हमेशा एक होता है ना कि माफ़ कर देना, एक दूसरा मौका देना। मैंने सर से तो जानबूझ के इसलिए सवाल नहीं किया। तो मैम, आपको कैसा लगता है जब सरकार के द्वारा इनिशिएट लिया गया कि एक और मौका दें? वैसे तो मैम ये जो अपराधी है सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग अपनी सज़ा काट के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कईयों का स्वभाव जैसे अंदर से आते हैं तो कुछ टाइम से, लंबे टाइम से अंदर रहते हैं तो रूट रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये जनता से संपर्क में आते हैं तो अपने स्वभाव में बदलाव लेते हैं और धीरे धीरे जनता में घुलने लगते हैं। इनको लगता है कि अपनी लाइफ भी इस तरह से जिएँ और ये अपने अपराध को भूलते हैं और जनता में वापस समाज में मिलने के इच्छुक होते हैं। मोस्टली जो मैं अपराधियों से सर यहाँ पर मिली हूँ, मर्डर के हैं वो सभी लोग, तो क्या क्राइटेरिया रहता है इनका कि अब ये ओपन जेल में आ सकते हैं? इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं? जो भी बंदी वह अपनी सज़ा का 3/4 सज़ा कंप्लीट कर लेता है बिना किसी व्यवधान के और सही आचरण से, उसको ओपन फार्म पे भेज दिया जाता है। सलाखों के भीतर मनाई गई यह नवरात्रि इस सच्चाई की गवाह है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर ले, लेकिन सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आस्था और भक्ति की यह ज्योति अंधेरे को भी प्रकाश से भर सकती है। यह दृश्य केवल जेल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। इस पूरे एपिसोड को शूट करने के दौरान मैंने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ जाना। जेल के अंदर आखिर गतिविधियां क्या होती है और किस तरीके से हर एक अपराधी का किस तरह से ध्यान रखा जाता है। और राजस्थान सरकार के द्वारा वाकई में जो पहल की गई है, आप सोचिए, हमने मर्डर के अपराधियों से यहाँ पर बात की, लेकिन उनके चेहरे पर जो सिर्फ दिख रहा था वो सिर्फ पछतावा। कोई एक सिंगल त्योहार ऐसा नहीं है जो कि जेल के अंदर नहीं बनाया जाता। जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वो है वो भी, और जो पहली बार जेल में पहुंचे हैं वो भी, उनमें एक धार्मिक भावना है और वो धार्मिक भावना जगाई गई है। मैं उम्मीद करती हूँ इस पूरे एपिसोड में आपने जाना होगा एक इनसाइड स्टोरी जेल की, कि जेल जो हम रूट समझ रहे हैं, जो हम सख्त समझ रहे हैं, उतनी सख्त नहीं है। अगर आपका दिल साफ है, अगर आप वाकई में एक मौका चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार आपको मौका देने के लिए तैयार है। इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।